नमस्कार मित्रों। मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पहले अध्याय के तीसरे ब्राह्मण को। ये बृहदारण्यक है, उसका तीसरा ब्राह्मण पहला अध्याय, और इस ब्राह्मण का नाम है उद्गीत ब्राह्मण। उद्गीत, जैसा कि आप जानते हैं, सामवेद के मंत्रों को गाने वाला जो व्यक्ति होता है उसको उद्गाता कहा जाता है, और जो उद्गीत है सामवेद के मंत्रों को कहा जाता है। ठीक है। तो यहां पर अभी आपने देखा होगा, अभी तक जितने भी वीडियो आपने देखे उसमें आपने समझा है कि अंगिरस क्या है, आयास से क्या है, आयास से प्राण क्या है। तो ये जो पहली लाइन आप यहां पर देख रहे हैं वह प्राण आयास से अंगिरस है। अंगिरस क्या है? अंगिरस का मतलब है अंगों का रस, यानी जिसकी वजह से हमारे शरीर के सभी अंगों में रस है, जीवन है, वो अंगिरस है। और आयास से क्या है? आयास से के बारे में आपने पढ़ा है कि जो हमारे मुंह में वाड़ी रहती है, जो ऑक्सीजन हमारे मुंह में रहती है, जो वाड़ी हमारे मुंह में रहती है, वो जो प्राण है हमारे मुंह में, वो वाणी जो है वो प्राण से ही है। उसी प्राण को आयास से कहा जाता है, जो मुंह में वाणी बन करके रहता है। और आयास से क्यों पवित्र कहा जाता है? पवित्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सभी से अलग है। किसी भी प्रकार की बदबू या खुशबू आपको अपने मुंह में जो वायु आती है, जो प्राण वायु आती है, उसमें अनुभव नहीं हो सकती। नाक के माध्यम से अनुभव हो सकती है, लेकिन मुंह में जो प्राण है वो किसी प्रकार से किसी भी प्रकार के अच्छे बुरे का अनुभव नहीं कर सकता। और जो कुछ अच्छे बुरे का अनुभव नहीं कर सकता वो क्या है? वो अच्छे बुरे हर तरह के गुण से परे है। और जो कुछ परे है वो किसके बराबर है? वो ब्रह्म के बराबर है, क्योंकि ब्रह्म क्या है? वो सबसे परे है और सबको पैदा करने वाला है। सबसे परे होते हुए भी सबको पैदा करने वाला है। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि एक पावर हाउस है। वो पावर हाउस एक ऐसी चीज है जो खुद में बिजली नहीं है, लेकिन वो बिजली को पैदा करता है। वो सभी प्रकार के बिजली के गुणों से अलग है, लेकिन बिजली को पैदा करने वाला है। ठीक है। इसीलिए ये जो आयास है, ये जो प्राण है, वो उस ब्रह्म से प्रकट है, जो कि और उस ब्रह्म की बिल्कुल शुद्ध अभिव्यक्ति है, जो कि किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होता, लेकिन हर प्रभाव डालने वाली चीज को पैदा करने वाला वो है। ठीक वैसे ही जैसे पावर हाउस है, वो खुद में बिजली नहीं है, लेकिन वो जो बिजली पैदा करता है वो सभी पर प्रभाव डालती है। वो विद्युत पूरे नेचर पर, पूरी प्रकृति पर प्रभाव डालती है और हर चीज को प्रभावित करती है। इसे अंगों का रस कहा जाता है। इस प्राण वायु को, इस वायु को अंगों का रस कहा जाता है, क्योंकि यही शुद्ध है। क्योंकि आंखों में, अपनी नाक में अगर हम इस प्राण को देखें तो वो अंग विशेष के लिए हो गई, लेकिन जो ब्रह्म है, जो सभी के लिए, जो ब्रह्म के समान है, जो सभी के लिए है, वो सभी अंगों का रस हो गई। नाक में जो वायु है वो केवल नाक का रस हो गई, क्योंकि वो केवल नाक के भीतर रह करके अच्छी और बुरी सुगंध का अनुभव कराती है। लेकिन जो वायु सभी प्रकार की चीजों से अलग है, वो सभी प्रकार की चीजों का बीज है। ठीक है। जैसे जो मुंह में वायु है उसमें कोई सुगंध दुर्गंध का अनुभव नहीं होता, लेकिन उसी वायु के भीतर सभी प्रकार की सुगंध दुर्गंध का बीज होता है। ठीक है। तो यह प्राण आयास्य, ये जो आयास्य है, ये जो वायु हमारे मुंह में रहती है, जिसे आयास्य कहा जाता है, यही सभी अंगों का रस है। क्योंकि वह अंगों का रस अर्थात सार है। वो सभी अंगों में बहता है, वो सभी अंगों का सार है। यानी जितनी प्रकार की खुशबू, बदबू, अच्छी चीजें देखना, ये सब जो वायु के माध्यम से हम करते हैं, प्राण वायु के माध्यम से ही तो हमारी आंखें देख सकती हैं, हमारे कान सुन सकते हैं, अदरवाइज तो कुछ काम ही ना हो पाए। ठीक है। इसलिए ये जो वायु है, जो कि सभी वायु, सभी प्रकार की वायु का बीज है, आप ऐसे समझ जाइए कि जो सफेद रंग है वो कई प्रकार के रंगों से मिलकर के बना है, लेकिन सफेद रंग में वो सारे रंग नहीं दिखते। लेकिन अगर उस सफेद रंग को एक प्रिज्म से होकर के आप गुजारिए तो क्या हो जाएगा? वो सभी रंगों को देख सकता है। उसी प्रकार ज्ञानी एक प्रिज्म की तरह होता है। जब ये अयास्य प्राणवायु प्रिज्म पर पड़ती है तो वो व्यक्ति ये समझ पाता है कि जैसे एक प्रिज्म एक सफेद रंग को, जो कि कोई रंग हमें दिखता ही नहीं है, जिसमें केवल एक रंग है, जिसमें किसी और रंग की अनुभूति होती ही नहीं है, लेकिन जब उस प्रिज्म से गुजरता है तो वो कई रंगों में, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, बंट जाता है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति ज्ञानी होता है वो जानता है कि जब ये प्राण हमारे अंदर आते हैं, जो कि किसी भी प्रकार से किसी एक अंग के लिए या अलग अलग अंगों के लिए नहीं बने हैं, लेकिन यही प्राण जब शरीर में पहुंचते हैं तो यही शरीर एक प्रिज्म की तरह काम कर रहा है। और ज्ञानी का मस्तिष्क भी, जो इस बात को समझता है, वो भी एक प्रिज्म की तरह काम कर रहा है। ठीक है। और इसीलिए ज्ञानी भी यह जान जाता है कि जो किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार के गुण से विहीन है, यानी जिसमें कोई गुण नहीं है, जो निर्गुण है, वही सभी गुणों की खान है। उसी प्रकार से हमारा यह शरीर जो वायु को अपने भीतर लेता है,
जिसके अंदर वायु आती है, और वो वायु कैसी है? वो वायु किसी प्रकार से किसी गुण वाली नहीं है, ना तो वो सुगंध को अनुभव करने वाली है, ना दुर्गंध को अनुभव करने वाली है, लेकिन हमारे शरीर में प्रवेश करके हमारे शरीर को एक प्रिज्म की तरह बना करके वो तरह तरह की विभिन्न वायु में बट करके वो हर रंग को, हर अंग को रस प्रवाहित करती है। रंग नहीं, अंग बोलना चाह रहा था मैं। वो सभी अंगों को एक रस प्रभावित करती, एक रस प्रदान करती है, जिसकी वजह से हर अंग अपने अपने काम कर पाता है। नाक सूंघ पाती है, आंखें देख पाती हैं, गुर्दे अपना काम कर पाते हैं, आपका पेट, आपका आमाशय अपना काम कर पाता है, आपका हृदय अपना काम कर पाता है। हर अंग में प्राण है, हर अंग में प्राणवायु है। आपने देखा होगा कि हर अंग में ऑक्सीजन पहुंचना जरूरी है। अभी जब कोविड हुआ था तो आपने देखा था कि जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसी वजह से लोग मर जा रहे थे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से कोई ना कोई वाइटल ऑर्गन समाप्त हो जाता था, यानी उसका रस समाप्त हो जाता था। तो यह जो अयास्य वायु है, जो कि किसी भी प्रकार के गुण से विहीन है, वही वायु, वह सभी अंगों का रस है, अर्थात सार है। प्राण ही अंगों का रस है, निश्चय प्राण ही अंगों का रस है, क्योंकि जिस किसी अंग से प्राण बाहर निकल जाता है वह वहीं सूख जाता है, वह नीरस हो जाता है, अतः यही अंगों का रस है। अब आप समझ गए होंगे कि इसमें समझाने लायक और कुछ नहीं बचा है। बहुत ही मेटाफरिक लैंग्वेज है, लेकिन अगर आप हिंदी भाषा को प्रेम करते हैं, अपनी संस्कृति से प्रेम है, संस्कृत भाषा को प्रेम करते हैं, उसे समझना चाहते हैं, उसके व्याकरण को जानना चाहते हैं, तो कभी ऐसा हो नहीं सकता कि आप अपने ग्रंथों को समझ ना पाएं। आप अपने ग्रंथों को समझ ना पाएं, इसी वजह से तो आपको अपनी भाषा से दूर किया गया। वामपंथियों ने तरह तरह के षड्यंत्र करके एक भाषा, एक संस्कृत भाषा, जो भाषा है, जो कोई मनुष्य नहीं है, जो मोदी जी नहीं है, जो अमित शाह नहीं है, जो भाजपा का कोई कार्यकर्ता नहीं है, जो भाजपा का कोई नेता नहीं है, केवल एक भाषा है। उस भाषा से नफरत करना सिखाया गया। उस भाषा के प्रति उनकी नफरत देखिए, ऐसा लगता है कि संस्कृत नाम का कोई व्यक्ति हो तो उसे जान से मार देंगे, उसके हजारों टुकड़े कर देंगे। इस तरह की नफरत हमारे समाज में फैलाई गई है। मतलब क्या बताऊं, दुर्गंधित मानसिकता के लोग हैं ये। इनका कोई उपाय नहीं है, इनका केवल एक उपाय है कि हम अपने ज्ञान को आगे बढ़ाएं। और जिस तरीके से आप इन चीजों को यहां समझ रहे हैं, आज तो अकेला मैं इन बातों को आपसे कह रहा हूं, लेकिन जब आप इन बातों को चारों तरफ फैलाना शुरू करेंगे तो वो किसे किसे पकड़ेंगे। जब समाज में एक सत्य फैल जाता है तो वो सत्य हटाए नहीं हटता। ठीक उसी तरीके से जैसे कि समाज में अगर एक असत्य फैल गया और उसे हर आदमी बोलने लगा, हर उस असत्य को हर व्यक्ति तक पहुंचा दिया गया, तो वो असत्य समाज का सत्य बन जाएगा। जैसे आज की तारीख में एक षड्यंत्र चल रहा है। आप अगर देखेंगे यूट्यूब में, तो एक कई ऐसे दुष्ट हैं जो यूट्यूब में ये बातें फैला रहे हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी को बख्तियार खिलजी ने नहीं जलाया था, उसे तो ब्राह्मणों ने जलाया था। आप सोचिए, इतना बड़ा झूठ वीडियो के माध्यम से फैलाया जा रहा है। इस झूठ को फैलाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है, यही साइकोलॉजी जो मैंने आपसे बताई है, यही साइकोलॉजी उसके पीछे काम कर रही है कि जब एक झूठ को कई मुंहों से सुना जाएगा, कई लोगों के मुंह से जब सुनने लगेगा ये समाज, तो वो सत्य बन जाएगा। और यही हो रहा है, और इसीलिए हमें भी इसका जवाब इसी तरीके से देना है। उन्होंने असत्य को फैलाया है, हम सत्य को कई वाड़ियों तक, कई मुखों तक पहुंचा देंगे। इसलिए मेरा यह अनुरोध है कि जो कोई भी सनातन की सेवा में लगा है, उसके वीडियोस को, उसकी कही बातों को केवल फैलाएं नहीं, केवल उसके वीडियोस को शेयर करके अपना काम पूरा ना कर दें। आप ये ना समझें कि आपका काम पूरा हो गया वीडियोस को शेयर करके। आप ये समझें अभी आपको ये काम और करना है, आपको ये बातें अपने मुंह से भी बोलनी है। इन बातों को अपने मुंह से बोलना शुरू कीजिए। अपने ऑफिस में, अपने लोगों के बीच में, जहां कहीं भी ऐसे लोग दिखें जो इन बातों में यकीन रखते हो, जो इन बातों में इंटरेस्ट लेते हो, उनके बीच में जाकर के इन बातों को फैलाएं। इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, क्योंकि वो लोग अपनी बातों को फैलाने में, झूठ को फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, तो आपको सत्य को फैलाने में कौन सी कसर छोड़नी चाहिए, जरा सोच करके देखिए। तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़िए और इन बातों को, इस भाषा को जो अलंकारिक भाषा के माध्यम से आगे हमें समझाई गई है वेदों, शास्त्रों और पुराणों में और हमारे उपनिषदों में, इस बात को हमें ज्यादा से ज्यादा फैलाना होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना होगा, ताकि ये सत्य लोगों की जबान पे चढ़ जाए, जैसे आज असत्य लोगों की जबान पे चढ़ा हुआ है। आप किसी भी ऐसे आदमी से मिलिए जो वामपंथी हो, वो यही कहता है कि सारा बौद्ध धर्म की नकल करके ब्राह्मण धर्म बनाया गया है। क्यों? क्योंकि एक झूठ शुरुआत की गई और उस झूठ को कई मुंहों तक पहुंचाया गया, कई मुखों तक पहुंचाया गया, और आज वो एक असत्य एक इस तरीके से फैल रहा है कि कल को आपके जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो इन वीडियोस को देखेंगे, जिन्हें कुछ नहीं पता है वो इन वीडियोस को देखेंगे और उनके दिमाग पे असर पड़ेगा। इसलिए इससे पहले कि असत्य अपनी जड़ें बनाए, आपको सत्य की जड़ें मजबूत करनी होंगी।
इसलिए आइए लगे इस काम पर। ठीक है, तो अंगों का रस ये क्यों है, आप इस बात को समझ गए होंगे। आइए देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। यही प्राण बृहस्पति भी है। ये बृहस्पति ग्रह की बात नहीं हो रही है, ये अलंकारिक भाषा है जिसमें बृहस्पति का संधि विच्छेद किया गया है। वाणी को बृहति कहा जाता है। आप समझ जाइए कि वाणी जिसको हम कहते हैं उसे संस्कृति में बृहति भी कहा जाता है। आपने पर्यायवाची या सिनोनिम्स के नाम सुने होंगे, वो बृहति कुछ और नहीं है, वाणी का क्या है, पर्यायवाची है। और यह उसका पति है, जो प्राण है यह उसका पति है, इसलिए यह बृहस्पति है। प्राण जो है वाणी का पति है। पति क्यों कहा जा रहा है, जिस प्रकार से पति ही पत्नी के गर्भ में एक नए जीवन की स्थापना करता है, ठीक उसी प्रकार से जब तक प्राण नहीं होते तब तक जो वाणी है वो निकल नहीं सकती, वाणी बोल नहीं सकती, वाणी द्वारा बोला नहीं जा सकता जब तक आपके शरीर में प्राण ना हो। इसलिए यह जो प्राण है यह वाणी का पति होने के कारण क्या कहा जाता है, बृहस्पति कहा जाता है। बड़ी ही अलंकारिक और रसपूर्ण भाषा है। हमारे यहाँ जो अलंकार और जो मेटाफर्स जिस तरीके से इस्तेमाल किए गए हैं, ये बड़े ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल किए गए हैं। पढ़ने वाले को रस आए इसलिए इनको इस्तेमाल किया गया है। हमारे यहाँ जितना भी साहित्य लिखा गया है बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से लिखा गया है। उन्हें पता था कि जब तक रस नहीं आएगा तब तक कोई सीखने का प्रयास नहीं करेगा। आप जैसे अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कोई विषय पढ़ रहे हो, और अगर आप उस विषय को पढ़ते समय किसी भी तरह का रस अनुभव ना करें, कैसा आप उस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, कैसे आप पढ़ेंगे, कैसे उसे समझ सकते हैं, आप नहीं समझ सकते। आपका मन नहीं लगेगा, आप जोन आउट हो जाएंगे। पढ़ते पढ़ते जोन आउट होने की प्रॉब्लम उसी सब्जेक्ट में होती है जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट ना हो। आप क्लास में हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, यू विल बी जोन्ड आउट। आप केवल अटेंडेंस के लिए वहां बैठे होगे। ऐसा होता है या नहीं, ऐसा ही होता है। इसीलिए हमारे यहाँ इन चीजों को समझने में चीजें आसान रहें, इसी वजह से हमारे यहाँ ये अलंकारिक भाषा इतने मेटाफरिक वे में कही गई है, सो दैट जब आप इन चीजों को जानते हैं, समझते हैं, तो इतना रस आपको आता है कि आप आनंद से डूब जाते हैं। आपको मजा आएगा इन चीजों को पढ़ने में। आप सोचिए, बृहस्पति, वाणी ही बृहति है और ये उसका पति है। आपको पता चला कि पति क्या होता है, वही जो जीवन देता है, जो बीज डालने वाला है, जो वाणी का वाणी है, जो वाणी में बीज डालने वाला है, बोलने का बीज डालने वाला है, वो पति ही होता है। इसीलिए इसे बृहति यानी कि वाणी का पति भी कहा जाता है, और बृहति प्लस पति बृहस्पति बन जाता है। अब आगे आइए देखते हैं क्या है। यही प्राण ब्रह्मणस्पति भी है, क्योंकि वाणी ही ब्रह्म है। ये बातें हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि वाणी ब्रह्म क्यों है, क्योंकि ब्रह्म क्या है, एक ऊर्जा है, एक चेतना है जिसमें कंपन शुरू होता है, जिसे गॉड पार्टिकल कहते हैं। उसमें एक महाभयानक विस्फोट होता है जिसकी वजह से दो अलग अलग दिशाओं में क्या होता है, दो अलग अलग दिशाओं में तरंगे चलने लगती हैं। जो तरंगे आगे की तरफ चलती हैं, उन तरंगों में एक स्थिति ऐसी आती है जहां पर वो ऐसी फ्रिक्वेंसी में आ जाता है कि जहां पर एक वाणी उत्पन्न हो सकती है, आवाज उत्पन्न होती है। और वो आवाज क्या होती है, वो आवाज ही ओम की होती है। यानी वो जो फ्रिक्वेंसी होती है, उस फ्रिक्वेंसी से जो साउंड वेव जनरेट होती है, वही साउंड वेव ओम है। ठीक है, और वो ब्रह्म का ही स्वरूप है, क्योंकि उसी ब्रह्म नाम की ऊर्जा से ही वो सामने आई है। इसलिए वो वाणी ब्रह्म ही है, और यह उसका पति है। क्योंकि ये जो वाणी है ना, जो आई है, वो बिना प्राणों के नहीं सस्टेन कर सकती। इसीलिए ये ब्रह्म यानी ब्राह्मण सभी पति है, इसीलिए इसको ब्रह्मणस्पति कहा जाता है। ये जो प्राण है ये ब्रह्म का भी पति है, इसीलिए इसको ब्रह्मणस्पति, ब्रह्म प्लस पति, ब्रह्मणस्पति। ये भी एक संधि है, यहां पर संधि विच्छेद करके देखेंगे तो ब्रह्मणस्पति की संधि विच्छेद अगर आप करें तो इट विल बी ब्रह्म प्लस पति, ब्रह्मम प्लस पति, ब्रह्मणस्पति हो जाएगा ये। ठीक है, यही प्राण साम भी है, वाणी ही सा है, और यह प्राण अम है, तो यहां पर साम कहा गया है। सा और अम ही साम है, यही साम का सामत्व है। क्योंकि यह प्राण मक्खी के समान है, मच्छर के समान है, हाथी के समान है, इस त्रिलोकी के समान है, और इन सभी के समान है, इसीलिए यह साम है। कहने का मतलब क्या है, आप इस संसार में जितनी चीजें देख रहे हो, चाहे मक्खी देख रहे हो, मच्छर देख रहे हो, हाथी देख रहे हो, घोड़ा देख रहे हो, कुछ भी इस त्रिलोक में, इस पूरे की पूरी सृष्टि में जो कुछ भी देखा जा सकता है, वो सब का सब किससे चल रहा है, इसी प्राण से चल रहा है। और ये प्राण ही इन सभी में एकमात्र कॉमन एलिमेंट है, क्योंकि ये सब में कॉमन है, इसीलिए ये साम है। जो कॉमन होता है ना, इंग्लिश में जिसको कॉमन कहते हैं, हिंदी में उसको साम कहते हैं। ठीक है, इसीलिए कॉमन होने की वजह से इसको साम कहा जाता है। जो इस साम को इस प्रकार जानता है, वह साम की एक रूपता और उसकी सलोकता प्राप्त करता है। यहां पे ये बताया जा रहा है कि जो साम को इस प्रकार से जानता है कि ये जो प्राण है यही सब के भीतर, कहा कुछ और नहीं गया है, सिंपल सी बात कही गई है, बहुत सिंपल सी बात कही गई है कि ये जो प्राण है, जिसे आप ऑक्सीजन कहते हो, जिसे प्राण वायु कहते हो, यही प्राण वायु ये सभी जीवों के भीतर, जिसके भीतर भी जीवन है, उन सब के भीतर विद्यमान है। यही एक कॉमन एलिमेंट सबके भीतर है।
इसीलिए यह कॉमन है, यानी साम है। कॉमन को ही साम कहा जाता है। जो इस साम को इस प्रकार जानता है वह साम की एक रूपता और उसकी सलोकता प्राप्त करता है। यानी जो साम को इस तरह से जान जाता है अपने भीतर, वो इस साम को इसी तरीके से महसूस भी करने लगता है। जो इस साम को इस तरह जान जाता है वो इस प्राण को अपने भीतर महसूस करने लगता है। जानने का मतलब क्या होता है? इस प्राण को इस जानने का मतलब ये नहीं कि ये पढ़ लिया और जान गए ना। पढ़ना जानना नहीं है, पढ़ने के बाद उसका अनुभव हो जाना जानना है कि हाँ, और इस बात को स्वीकार कर लेना, इस बात पे दृढ़ विश्वास होना कि जो प्राण वायु, जो प्राण मेरे भीतर है, वही प्राण सबके भीतर चल रहा है और सबको जीवन दे रहा है। कोई भी मुझसे अलग नहीं है, प्राण के स्तर पर कोई मुझसे अलग नहीं है। इस प्रकार के अनुभव को हो जाना और इस अनुभव को दिन रात जीना, और उसके बाद इस तरीके से जीना कि किसी प्रकार का भेदभाव किसी के साथ ना करना, इसे अपने जीवन में उतार लेना। ये केवल एक बात नहीं है कि हाँ सभी के भीतर वही प्राण है। ये एक इशारा है कि आप इस बात को समझिए कि आपसे अलग दूसरा कोई और नहीं है। दूसरे भी आपके समान हैं। कोई ऐसा कारण नहीं है कि दूसरे को आप अपने से अलग, छोटा या बड़ा समझें। सब आपके बराबर हैं। सब इस प्राण से हैं। सबके भीतर एक ही कॉमन एलिमेंट जो है वो प्राण है। ठीक है? वह साम की एक रूपता, और इस तरह से जो मानता है वो उसकी एक रूपता यानी प्राण के समान ही हो जाता है, उसी फ्रीक्वेंसी लेवल पे आ जाता है। और उसकी सलोकता यानी ब्रह्मलोक को, ब्रह्म ब्रह्म ही जो है उस प्राण का, एक तरीके से आत्मा ही उस प्राण की क्या है? माता है या उसकी जननी है। ठीक है? जो प्राण है वो क्या है? वो आत्मा या परमात्मा की क्या है? आत्मा या परमात्मा की परछाई है। बिना आत्मा के प्राण नहीं हो सकते। परमात्मा के बिना प्राण नहीं हो सकते। आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। आत्मा एक छोटा सा अंश है, परमात्मा एक तरह से अग्नि है, और आत्मा क्या है? उसकी चिंगारी है। ठीक है? तो वो जो चिंगारी है वो तत्व के स्तर पर यानी गुणों के स्तर पर एक जैसी है। यानी जिस तरीके से आग लगी हुई है उसी तरीके से आग से निकली चिंगारी भी उतनी ही बड़ी आग लगाने की क्षमता रखती है। ठीक है? तो इसीलिए जो कोई भी इस साम को जान जाता है वो उसकी सलोकता यानी कि उस आत्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। आप इस प्रश्न का उत्तर वहां भी देख सकते हैं। एक प्रश्नोपनिषद है हमारे ही चैनल पर, उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। तो प्रश्नोपनिषद में इस बात को डिस्कस किया गया है कि प्राणों को आत्मा का तरीके से उसका शैडो माना जाता है। प्राण आत्मा की परछाई है। तो ये था 19वां से लेकर के 22वां श्लोक। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप जो है इसे समझ पा रहे होंगे। केवल समझिए ही नहीं, मेरा पर्पज ये नहीं है कि यहां पर चैनल के माध्यम से मैं आपको केवल अपने चैनल पर चीजें बता दूं और आप उसे सुनकर अपने पास रखें। नहीं, आपको अपने पास नहीं रखनी है। जहां भी मौका मिले आप इन बातों को अपने मित्रों से कहिए। अपने चैनल पर इसी बात को अपनी लैंग्वेज में रिपीट करके कहिए, और अपने वीडियोस, अगर आपका कोई चैनल है तो अपने वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाइए। नॉर्मली होता क्या है कि जब भी कोई वीडियो आप शेयर करते हैं अपने दोस्तों से, तो वो उसे टाइम मिलने पे देखते हैं कि टाइम मिलेगा तो देखेंगे। लेकिन अगर आपके जो नजदीकी दोस्त होते हैं, आपके रिश्तेदार होते हैं, या आपके माता पिता होते हैं, या आपके भाई बहन होते हैं, जब वो देखते हैं कि मेरे अपने किसी ने, या मेरे भाई ने, या मेरे बेटे ने, किसी ने कुछ बना करके शेयर किया है और वो इतना अच्छा शेयर किया है, इतनी अच्छी चीज पर अपना वक्तव्य शेयर किया है, तो वो निश्चित रूप से उसको प्रायोरिटी दे करके देखते हैं। अगर किसी और का शेयर किया है तो फिर वो थोड़ा समय लगाते हैं, जब समय मिलेगा तो देखेंगे। लेकिन आपको महत्व ज्यादा दिया जाता है। मेरा उद्देश्य यहाँ पर वीडियो बना करके किसी भी तरीके से अपने लिए कुछ करना नहीं है, बल्कि उद्देश्य ये है कि यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से कार्य करें कि समाज का हर व्यक्ति जागरूक हो और जो बातें यहाँ कही जा रही हैं वो समाज में हर तरफ फैल जाएं। क्योंकि ये सत्य, और इस सत्य का एक जो व्याख्या की जा सकती है, जो जिस तरीके से समझी जा सकती है, वो व्याख्या मैं अपने चैनल पर करने का प्रयास कर रहा हूं। और इसमें ईश्वरीय कृपा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मैं कुछ भी नहीं हूं। बहुत से लोग कई बार ये लिखते हैं कमेंट में कि आप मेरे गुरु हैं। मैं किसी का गुरु नहीं हूं भाई। मैं गुरु नहीं हूं। मैं अभी इस लायक नहीं हूं कि मैं किसी का गुरु बन सकूं। हाँ, तुम मेरे ऐसे मित्र बन सकते हो जिसकी मैं मदद कर सकता हूं। मदद के लिए तैयार रहूंगा इस क्षेत्र में जहां पर आपको कुछ जानना है। लेकिन मैं किसी का गुरु नहीं हूं। मैं किसी को दीक्षा नहीं दे सकता। मुझ में वो क्षमता नहीं है। ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे और उद्देश्य क्या है इसे अच्छी तरह समझ रहे होंगे। और इस उद्देश्य को समझने के बाद आप निश्चित रूप से इस वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुंचाएंगे और खुद भी इन बातों को समझ करके अपने दोस्तों के बीच में, अपने भाइयों के बीच में, या जहां पर भी इस तरह की बातें होती हैं वहां पर इन बातों को फैलाएंगे। हर वाणी तक, हर मुंह तक हमें ये बातें पहुंचानी है। हर मुंह से ये बातें निकलनी चाहिए, क्योंकि हर मुंह से जो असत्य निकल रहा है उसका पराभव किया जा सके, उसे पराजित किया जा सके। उम्मीद है आप सब समझ रहे होंगे, और इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। आप सबका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राम।